जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से परिजात वृक्ष ला कर दिया था। तब सत्यभामा को इस बात का अभिमान हो गया था कि वो सबसे अधिक सुंदर हैं और भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय रानी हैं। इस प्रकार सुदर्शन चक्र ने जब इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया तब उसे भी यह अभिमान हो गया था कि भगवान के पास जब युद्ध में कोई उपाय नहीं बचता है तो वह उसकी ही मदद लेते हैं। इसी तरह श्री हरि विष्णु जी का वाहन गरुड़ जी भी ये समझने लगे कि भगवान मेरे बिना कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि मेरी गति का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची, हनुमान जी का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करते ही हनुमान जी जान गए थे कि उन्हें किसी विशेष कार्य के लिए ही स्मरण किया गया है। अब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाकर यह कहना कि भगवान श्री राम ने उन्हें द्वारिका बुलाया है। हो सके तो तुम उन्हें अपने साथ ही लेकर आना। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुड़ जी हनुमान जी को बुलाने चल पड़े। गरुड़ जी ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान श्री राम ने आपको याद किया है। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्रता से प्रभु के पास पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं हनुमान जी कब पहुँचेंगे, खैर मुझे क्या, कभी भी पहुँचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया, मैं चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ जी शीघ्रता से द्वारिका की ओर चल पड़े। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण कर लिया और सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को यह आदेश दिया कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न कर पाए। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। तभी हनुमान जी द्वार पर पहुंच गए। सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को रोकते हुए कहा कि आप बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी सुदर्शन चक्र को मुंह में रखकर शीघ्रता से अपने प्रभु से मिलने चले गए। हनुमान जी ने अंदर जाकर सिंहासन पर बैठे प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु माता सीता कहाँ हैं? आपके पास उनके स्थान पर आज ये कौन दासी बेटी हैं? सत्यभामा ये बात सुनी तो वो बहुत लज्जित हो गई और इसी तरह उनका सारा अहंकार चूर हो गया। तभी थके हुए गरुड़ भी वहाँ आ पहुँचे। जब गरुड़ जी वहाँ हनुमान जी को देखा तो वह चकित रह गए कि मेरी गति से भी तेज गति हनुमान जी की यहाँ कैसे पहुँच गए। इस प्रकार गरुड़ जी का भी अहंकार चूर चूर हो गया। तभी श्री राम जी ने हनुमान जी से यह पूछा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर नहीं रोका था? हनुमान जी ने कहा, मुझे क्षमा करे प्रभु, मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलम्ब होगा, इसलिए इस चक्कर से उलझा नहीं, उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया था। यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया। इस प्रकार सुदर्शन चक्र का भी सारा घमंड समाप्त हो गया था। अब तीनों के घमंड चूर हो गए थे और भगवान भी यही चाहते थे। सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु आपकी लीला अद्भुत है। आपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया। आपकी जय हो प्रभु। परमात्मा कभी अपने भक्तों में अभिमान नहीं रहने देते। अगर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा और गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर नहीं करते, वे तीनों उनके निकट नहीं रह सकते थे और परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो मैं और मेरा से रहित हैं। हनुमान जी प्रभु श्री राम से इतने निकट इसलिए रह पाए हैं क्योंकि न तो प्रभु श्री राम में अभिमान था और न उनके भक्त हनुमान में, न ही कभी भगवान श्री राम ने कहा कि मैंने किया है और न ही हनुमान जी ने कहा कि यह मैंने किया है। इसलिए दोनों एक हो गए, न अलग थे न अलग रहे। इसलिए प्रिय पाठ को भगवान श्री राम से जुड़े व्यक्ति कभी अभिमान हो ही नहीं सकता,
प्रिय पाठकों, आमतौर पर थोड़ी सी शक्तियों से हर किसी को अपने ऊपर अभिमान हो जाता है। यह अहंकार ही इंसान और प्रभु से मिलने में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए मंदिर में सदैव सिर झुकाकर आने का नियम बनाया गया है, ताकि हम अपने अहंकार को जान सके, क्योंकि भक्ति मार्ग का सबसे पहला कदम है अहम और अभिमान रहित जीवन। दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया यह भी ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।